हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 31 मई तक स्कूल और कॉलेज के खुलने की संभावना नहीं है। स्कूलों का खोलना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ा है। हिमाचल में कुछ प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जो 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी प्लानिंग भी है। 20 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों की पालना के साथ शिक्षा के लिए खोल दिया जाए। इससे ऊपर संख्या वाले स्कूल जब भी खोले जाएं, तब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। एक दिन आधा कक्षाओं और दूसरे दिन आधी कक्षाओं की पढ़ाई हो। अगर संख्या और भी ज्यादा होती है तो 2 शिफ्ट में भी पढ़ाई शुरू की जा सकती है। अभी 31 मई तक संभावना कम है स्कूल कॉलेजेस को खोलने की। साथ ही इसका जो है वो लिंक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल ऐसे स्थानों पर हैं जो किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंतर पर हैं। उसमें हम विचार कर सकते हैं कि जहां हमारी स्ट्रेंथ 20 से कम है, स्कूल में सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, उन्हें हम जो है वो शिक्षा के लिए खोल दें। उससे ऊपर के स्कूलों को जो है जब खोलेंगे उनको, तो हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए अल्टरनेटिव क्लासेस भी देख सकते हैं। एक दिन में आधी क्लासेस, एक दिन में दूसरी आधी। संख्या और ज़्यादा होती है तो हम 2 शिफ्ट भी कर सकते हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक इवनिंग शिफ्ट। इसी प्रकार से जो है वो मॉर्निंग असेंबली जो है वो उसको डिस्पेंस भी किया जाए, और जो हमारी गेम्स हैं जो फिजिकल कंटैक्ट वाली हैं उनको अवॉइड किया जाए। जो उसके बगैर हैं, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस इत्यादि, उनको अलाउ किया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। उधर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब पीटीए, पैरा और पैट के नियमितीकरण को लेकर कदम ताल शुरू हो गई है। जल्द मामला कैबिनेट में चर्चा के लिए जाएगा। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि आज डायरेक्टर एजुकेशन को केस बनाने के लिए कहा है। कैसे इन्हें रेगुलर किया जा सकता है, इसकी पूरी प्रस्तावना बनाई जाए। पूरा केस बनाने के बाद निकट भविष्य में मामला कैबिनेट में ले जाया जाएगा। एक तो मैं आपको करेक्ट कर लूं कि वो अस्थायी शिक्षक नहीं थे। वो किसी समय जो है वो जो रेगुलर प्रोसेस होती है रिक्रूटमेंट की, उसको बाईपास करके जो है उनको नियुक्ति दी गई थी। काफी सालों से वो काम कर रहे थे। ठाकुर जयराम जी की सरकार ने उनको 2018 में रेगुलर स्केल दे दिया था जी। उनको जो है वो एमोलमेंट्स जो है वो रेगुलर टीचर्स के बराबर दिए जा रहे थे। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग था, जिसमें कुछ लोगों ने उनकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर रखा था कि वो रेगुलर टाइप से जो है वो अपॉइंट नहीं हुए हैं, सरकार ने उसमें, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी मात्रा में 12-13 हज़ार टीचर हैं, काफ़ी सालों से काम कर रहे थे, इसलिए सरकार ने इसमें अपना पक्ष जो है उनके पक्ष में रखा कि हम इन टीचर्स को जो है वो नियमित कर दिया जाए, क्योंकि जो इतने सालों से काम कर चुके हैं अब वो अनुभव के आधार पर भी जो है वो स्कूलों में शिक्षा देने के योग्य हो गए हैं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के निर्णय थे। तो हमारी बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने मानी है, और उन जो पिटीशन वहाँ पर जो अपील थी वो डिसमिस हो गई है। अब उनका नियमितीकरण का जो है प्रोसेस है, लेकिन आजकल लॉकडाउन है, अभी तो स्कूल चल ही नहीं रहे हैं। अभी तो प्रश्न पहले ये है कि हम इन स्कूलों को कब चला सकेंगे और उसमें किस प्रकार से शिक्षा देंगे। तो उस पर जो है वो सारी प्रोसेस जो है वो चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक इशू था सिर्फ, लेकिन नियमित किस किस को करना है, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज हैं। पीटीए अलग है, पैरा अलग है, पैट अलग है, सबकी अलग अलग जो है वो समस्याएं भी हैं, और उनको कहाँ पर फिट करना है उसको भी नीचे डायरेक्शंस दे दिए हैं विभाग को।
वो इसके जो है प्रस्ताव बना रहे हैं, लेकिन आज की लॉकडाउन की स्थिति में सरकार जो है वो पैसा देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल भी कोई नई चीज़ जो है वो क्रिएट ना हो कि रिक्रूटमेंट में या पैसे के लिहाज से। तो आजकल तो सबसे पहले जो है वो हमने अपने से प्रारंभ किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में और प्रदेश में हमने ऑर्डिनेंस से अपनी जो वेतन और भत्ते थे वही 30% कम किए हैं, अपने आप से शुरू किए हैं। तो नीचे हम अभी तक कर्मचारियों को सभी वेतन भत्ते दे रहे हैं, लेकिन जैसी स्थिति है उसमें सरकारें भी जो है वो जब टैक्स की कलेक्शन होगी तभी तो कुछ दे सकेंगे, जब नहीं होगा तो क्या करेंगे। इसलिए जो है वो प्रोसेस में है, हम उसका एग्जामिन कर रहे हैं। निकट भविष्य में उसको हम कैबिनेट में ले जाएंगे। उसकी हम जो है वो प्रेजेंटेशन बनाने को मैंने आज डायरेक्टर्स को कहा है कि वो सारा केस बना दें कि कैसे हम उनको जो है रेगुलर कर सकते हैं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।